अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडिया में होने वाली एक्सरसाइजेस के हवाले से, जिसमें इंडिया ने ये क्लेम किया है कि उसके S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने दुश्मन के आने वाले 80% एयरक्राफ्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये बताया जा रहा है कि ये एक बाकायदा रिकॉर्ड है। और यहाँ ये भी बताया गया है कि जो S-400 है उसने फर्स्ट स्ट्राइक में 80% का किल मार्क अचीव किया है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज में बेसिकली था क्या, और इस कॉन्टेक्स्ट में क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 या F-16 ब्लॉक 52+ जैसे तैयारे S-400 के सामने कम्प्लीटली नाकाम हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि 2024 में ही ये देखा गया रिसेंटली कि S-400 सिस्टम के कुछ बहुत ही ज़्यादा की डॉक्यूमेंट्स थे इंडिया और रशिया के दरमियान डील को लेकर, वो लीक हो जाते हैं। और इन्हें लीक करने वाले कुछ यूक्रेनियन हैकर्स थे। इनमें दोस्तों में यह पता चलता है कि इंडिया ने रशिया से 24 40 एंड 6E मिसाइल्स को खरीदा है, जो कि 380 से 400 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ इंडिया ने 24 48 एंड 6 मिसाइल्स को खरीदा है, जिनकी रेंज 220 से 240 किलोमीटर है। उसके बाद 48 एंड 6E2 मिसाइल को खरीदा है। ऐसे 24 मिसाइल इंडिया ने खरीदे हैं अभी तक, जिनकी रेंज 200 से 220 किलोमीटर के दरमियान है। और मीडियम रेंज के 96 9M96E2 मिसाइल खरीदे हैं, जिनकी रेंज है 80 से 120 किलोमीटर के दरमियान। तो दोस्तों, ऐसे 4 मिसाइल्स को S-400 सिस्टम यूज करता है। और अभी तक इंडिया के पास इसके 3 स्क्वाड्रन या 3 बैटरीज मौजूद हैं, जबकि इसकी जो मजीद 2 बैटरीज हैं वो 2026 तक प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके अलावा भी कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है S-400 सिस्टम को लेकर जो कि लीक हुई है, लेकिन इंडिया और रशिया के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको लेकर भी कुछ चीजें रिवील इसमें हुई हैं, जिसको हमने आपके साथ बयान भी किया। ये तो होगी S-400 सिस्टम की लीक की बात। हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा है कि मल्टीपल टाइम्स S-400 सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ है, और ज्यादातर ऑलमोस्ट 80 to 85% तक जो S-400 सिस्टम तबाह किया है वो यूक्रेन के हाईमार्स रॉकेट्स ने तबाह किया है। बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि फाइटर एयरक्राफ्ट ने किसी मिसाइल को फायर किया और उसने S-400 या S-300 को तबाह किया हो। एक या दो दफा ऐसे वाकया जरूर हुए हैं कि यूक्रेन के एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम ने तबाह किया है S-400 को। अब इसी दौरान इंडिया में ये एक्सरसाइजेस होती हैं, लोकल एक्सरसाइजेस, जिसमें इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी जहाजों को मॉक करते हैं, यानी कि सिमुलेट करते हैं। सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि जो इंडियन एयरक्राफ्ट उस S-400 की तरफ हमला करने आ रहे थे वो बुनियादी तौर पर एक प्रैक्टिस, ताकि S-400 का जो क्रू है वो अपने आप को तैयार कर सके कि अगर बड़ी तादाद में हमारी तरफ फाइटर जेट आ रहे हैं तो उनको किस तरह एंगेज करना है। अब दोस्तों, इस एक्सरसाइज को लेकर इंडियन एयरफोर्स ये क्लेम करती है कि S-400 ने उनमें से 80% जो एयरक्राफ्ट थे दुश्मन के, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है। लेकिन दोस्तों, ये तस्वीर का है एक रुख। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो J-10C हैं और JF-17 ब्लॉक 3 हैं वो कंप्लीटली खतरे में आते हैं S-400 के खिलाफ। लेकिन यहाँ हम JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C एयरक्राफ्ट और F-16 ब्लॉक 52+ के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट आता है उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनके पूरे के पूरे सिस्टम का अहम जुज़ है। उसके साथ साथ जो AWACS होंगे पाकिस्तान के और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होगा पाकिस्तान का, जिसने 27 फरवरी 2019 को इंडियन Su-30 के पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार्स तक को जैम कर दिया था और रेडियो कम्युनिकेशन को जैम किया था। ये चूंकि चीज अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो ऐसे किसी बड़े हमले की सूरत में इन चीजों को भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसी से फिर हमें पता लगेगा कि S-400 सिस्टम कितने पानी में है। यहाँ दोस्तों बेसिकली चूंकि एक एक्सरसाइज थी, एंड आई बिलीव कि ये अटैक बेसिकली एक सीधी सी सिमुलेशन स्ट्राइक थी S-400 के खिलाफ, जिसे S-400 ने टैकल किया। लेकिन जब रियल वॉर सिनेरियो में चीज होगी तो तब आपकी ग्राउंड बेस्ड रॉकेट सिस्टम, जैसा कि पाकिस्तान के पास फतेह 1 और फतेह 2 रॉकेट सिस्टम है, और फतेह 2 बर्रे-सगीर का लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस टू सरफेस रॉकेट सिस्टम है, जिसकी रेंज तकरीबन 450 किलोमीटर आती है। तो ऐसी सूरत हाल में जहां पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 J-10C एयरक्राफ्ट अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स के साथ, लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल्स के साथ पाकिस्तान के AWACS एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी होंगे, और ग्राउंड पर मौजूद रॉकेट सिस्टम और जैमर्स भी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में S-400 सिस्टम कितना कारगर होगा ये फिर चीज वेरी कर जाएगी। फिर वहां परफॉर्मेंस ये 80% वाली नहीं रहेगी। जाहिर बात है
वहां भी चांसेस ऐसा नहीं कि S-400 को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जाहिर बात है S-400 पाकिस्तान पर लॉन्ग रेंज पर भी स्ट्राइक करने की काबिलियत रखता है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज में चीज आई है ये है आइडियल कंडीशन में। जो प्रैक्टिकल कंडीशन होगी वहां इंडियन S-400 को भी वैसी ही मुश्किलात पेश आएंगी जैसा कि रशियन S-400 को आई। जैसा कि ऑन पेपर या एक्सरसाइज में रशिया ने भी बहुत से रिकॉर्ड कायम किए हैं S-400 के साथ किल्स के। इवन यहां तक कहा गया कि अमेरिकन F-35 को भी ट्रैक कर लिया, लेकिन हमने यूक्रेन रशिया वॉर में देखा कि मल्टीपल टाइम्स S-400 सिस्टम डिस्ट्रॉय हुए। हमने उन पर डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, तमाम का मैं कोशिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं, आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।